5 साल के गैप पे आपका वीजा लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो एक्चुअली कितना गैप एक्सेप्टेबल है कनाडा के स्टूडेंट वीजा के लिए, और कौन से ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका काफी ज्यादा गैप के बाद भी वीजा लगा हुआ है। उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यार कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है अगर आपने कनाडा में एज अ स्टूडेंट आना है। यू कैन बी इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, रूल्स ज्यादातर सेम ही होते हैं। अब गैप को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे केसेस में यार हम कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाते, बट वी रियली जेन्युइनली लव यू गाइज। और हमारी कोशिश है कि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली होती हैं उनका जो टाइटल है, उनका जो कंटेंट है वो वैसा बना दे ताकि आपके क्वेश्चंस हमारी वीडियोस के थ्रू आंसर हो जाए। और अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल और हिट कीजिए बेल बटन ताकि जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वेल, आज बात करते हैं कि कितना गैप एक्सेप्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल गैप अगर जो देखा जाए, इट्स जस्ट द टाइम फ्रेम आफ्टर फिनिशिंग ऑफ योर स्टडी टिल द टाइम यू अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीजा। सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों को ये क्वेश्चन है कि यार हमारी जो स्टडी थी या आइल्स बहुत देर तक हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, सारी कंट्रीज में लॉकडाउन था, या फिर बहुत सारे केसेस में आपके जो एग्जाम्स ही नहीं हो पाए। तो वो जो सारा टाइम पीरियड का गैप है गाइज, उसको आप वरी मत कीजिए। यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन थ्रू अ लेटर, वो गैप नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लेन टू दी इन योर एसओपी कि यार आपका टाइम फ्रेम जो डिफरेंस आया है दैट्स द ओनली डिफरेंस, और यू माइट इवन डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट क्योंकि इट्स अंडरस्टैंडेबल कि इतना टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट सारी दुनिया रुकी हुई थी, सो इट्स नॉट अ गैप। बट गैप कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी बैचलर्स 5 साल पहले कर रखी है और अब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो और उसके दौरान आपने कुछ नहीं कर रखा, सो ऑब्वियसली इट्स कंसिडर्ड एज अ गैप कि यार वीजा ऑफिसर के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि इज दिस पर्सन जेन्युइनली अ स्टूडेंट, और या फिर वो ऐसे ही सिर्फ वीजा लेके यहाँ पे कनाडा आने के चक्कर में है, तो ऑब्वियसली वो इस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो गैप जो है वो देखा जाए तो तकरीबन 1 से 1.5 साल का नॉर्मली चल जाता है, 2 साल भी चल जाता है अगर उनको आप आइल्स कर रहे थे या कोई प्रोसेस। बट कुछ केसेस में 5 से 7 साल का गैप भी चल जाता है। वो उन केसेस में फॉर एग्जाम्पल आपने पहले आईटी में स्टडी किया, फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है जी। उसके बाद आपने 5 साल या 6 साल आपने साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंडिया में काम कर रखा है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने आ रहे हो कनाडा में, और साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई हाइब्रिड कोर्स ले रखा है। तो ऑब्वियसली चाहे 7 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 8 साल का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली इट्स कंसिडर्ड एज एन अपग्रेडिंग ऑफ योर एजुकेशन। तो इस केस में आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं वीजा लग जाएंगे, इसको गैप नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप इसका प्रॉपर जो इसका जो रेफरेंस है वो आप उनके साथ एक्सपीरियंस लेटर भी शेयर करें और एसओपी में भी मेंशन कर दें कि यार आपने इतना टाइम फ्रेम क्या किया। बहुत सारी केसेस में ऐसे भी होता है कि यार किसी के पास एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस है एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ टीचर, राइट। तो अगर आपने टीचिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने 10 साल टीचिंग की है, आपके पास बीएड की डिग्री भी है, और उसके बाद अब आप चाहते हैं कि अपना स्कूल खोलना, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी ले सकते हो। बट उसमें समझा दीजिए, लाइक एक्सप्लेन योर एसओपी कि नाउ यू आर लुकिंग टू ओपन योर न्यू स्कूल और योर इंस्टीट्यूशन आफ्टर स्टडिंग हियर इन कनाडा, यू विल गो बैक टू इंडिया एंड डू दैट, ताकि जो वीजा ऑफिसर है उनको ये समझ में आ जाए कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन 10 साल बाद आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हो, जबकि आपकी सारी स्टडी किसी पर्टिकुलर अलग फील्ड में हुई है और आपने 5 से 7 साल या 10 साल आपने एज अ टीचर जॉब की है या फिर एजुकेशनिस्ट एज अ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। सो इट रियली डिपेंड कि आप उस चीज को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हमने पहले बताया गाइस, समटाइम्स यू डोंट इवन नीड एनी एजेंसी टू हेल्प यू टू डू इट। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है स्टूडेंट वीजा का, आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता ना इस चीज का, हमने इस चीज पे एक और वीडियो कर रखी है, यू कैन ऑलवेज चेक दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। उसके साथ साथ राइट नाउ आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं कार्ड में एंड यू विल गो टू डायरेक्टली टू दैट वीडियो।
उसके साथ साथ अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो हम इस YouTube चैनल पे वी डू एजुकेशनल व्लॉग्स, पोएट्री एंड रैप और मोटिवेशनल पोएट्री भी हमारी आप हम इस चैनल पे शेयर करते हैं. यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट ऑन आवर YouTube चैनल. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर YouTube चैनल और हिट कीजिए बेल बटन ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए आपके पास. सो गेटिंग बैक टू द गैप कम, तो जितना आप क्लियरली अपनी जो प्रोसेस है उसको SOP में एक्सप्लेन कर देते हो, वही चीज डिटर्मिन कर देगी कि इज इट कंसिडर्ड एज अ गैप और इज इट जेन्युइनली अ स्टूडेंट स्टोरी विच एक्सप्लेन कि आप पहले आपने ये कर रखा है, अब आप ये करने जा रहे हो. तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी. एक और चीज, AEC प्रोग्राम को लेके बड़े क्वेश्चंस आते हैं. तो ये गाइस AEC प्रोग्राम्स जो होते हैं वो चाहे आप मास्टर्स के बाद कर सकते हो, बैचलर्स के बाद कर सकते हो और +2 के बाद भी कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और अब IT में कोई नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम करना है या फिर बिजनेस में कुछ करना है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट टिल द टाइम आपके पास सही एक्सपीरियंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो जो एजुकेशन इंडस्ट्री या आप कह सकते हो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है क्यूबेक की, इनका सिस्टम दूसरी स्टेट से डिफरेंट है. इसी केसेस में वो सारे स्टूडेंट्स जिनके वीजास दूसरी स्टेट्स में नहीं लगते, क्यूबेक में उनके लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि इनका प्री अप्रूवल विच इज कॉल्ड CAQ वो क्यूबेक की गवर्नमेंट दे देती है. अगर वो अप्रूवल दे देती है, देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको फेडरल की गवर्नमेंट भी वीजा दे ही देती है. सो कंसिडर लीविंग कमेंट्स इन दिस कमेंट सेक्शन. अगर फिर भी आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कनाडा में आके स्टडी करनी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास वैलिड IELTS स्कोर है या फिर डुओलिंगो स्कोर है एंड यू वांट टू अप्लाई, तो हमारी टीम वी हैव कोलैबोरेशन directly with the colleges and universities and supported collaborations as well. तो हमारी कोशिश होगी कि do our best to get your admission done as soon as possible. So उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो and our team will contact you. Or you can just send us an email, apply@checkcheckservices.com. इसी के साथ हमारी पोइट्री और रैप चेक करने के लिए इस YouTube चैनल पे you can always check more videos in the section where you get suggestions. आपके और कौन सी सजेशंस है, डू शेयर विद अस. हमारी कोशिश है कि यार जब तक मौसम अच्छा है अलग अलग लोकेशंस पे जाके आपके साथ वीडियोस शेयर करते हैं. एंड आई होप कि आपको हमारी ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड डू लेट अस नो कि और नया क्या कर सकते हैं हम इन वीडियोस में. इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत. हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा.